CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से आयोजित भृत्य, चौकीदार, हेल्पर, हमाल, सफाई कर्मचारी जैसे बहुत सारे पदों की भर्ती के लिए जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों को सोल्व करके दिखाएंगे। सभी प्रश्नों का सटीक एवं सही आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। एंड इस वीडियो में हम पार्ट 2 से संबंधित जितने भी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को बताएंगे। एंड इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो जो है वो चैनल में डाल दिया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं जनरल नॉलेज का, छत्तीसगढ़ी जनौला पर्रा भर लाई गने न सिराई का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़। एंड दोस्तों, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ऑप्शन सी इस वाले पे ध्यान दीजिएगा, और हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो आप इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर में पूछा गया था कि यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि दोनों में से असत्य कौन है। तो इसके दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए हम सीधा जो आंसर है उसी को बताते चलते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पर असत्य, क्योंकि यहाँ पर पूछे गए थे कि ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क के सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गाँव या एक से ज़्यादा गाँव शामिल हो सकते हैं। गाँव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो तो उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इस तरह जो दोस्तों दिए गए हैं वो इसका करेक्ट आंसर है, दोनों यहाँ पर असत्य है, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में दिए गए हैं, महानदी के किनारे या घाटी क्षेत्र में बसे ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? महानदी के किनारे बसे हुए सभी ऐतिहासिक स्थलों के नाम यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी स्थल दिए गए हैं वे सभी महानदी किनारे एवं घाटी क्षेत्र में बसे वाले ऐतिहासिक स्थल है। तो इन सभी को आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं को क्रम से जमाने की कौन सबसे पहले आते हैं इस तरह। तो चलिए हम जमा के बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा राजिम, उसके पश्चात है आरंग, फिर सिरपुर, तुरतुरिया, शिवरीनारायण। इस तरह जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर 26वें नंबर में कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछे गए थे कि कथन था यहाँ पर एएस और आर के लिए सही विकल्प चुनना है। कथन में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और कारण है साल वृक्ष के लिए दोमट मिट्टी, गर्मी और अधिक बारिश की जरूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा ये सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, ये तो पाए ही जाते हैं, जिससे हमने जो जब ऑनलाइन क्लास हमारे चैनल पर दे रहे थे वहाँ पर बताए हुए थे। तो इस तरह दोस्तों देख लीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिए गए हैं यही हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहां पर 27वें नंबर के क्वेश्चन पे दिए गए हैं निर्देश, यानी कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन या कारण सत्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो कथन है वो इसकी मूल व्याख्या करता है, यानी कि जो यहाँ पर कथन है वो कारण की सही व्याख्या कर रहा है। दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिएगा, सौर, यहाँ पर है कथन सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जाती है। हाँ, तो ये तो की ही जाती है। फिर कारण है सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये तो कन्वर्ट करता ही है। साथ ही जो यहाँ पर है दोस्तों कारण इनका कहीं सही व्याख्या कर रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। एंड इस वीडियो को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर यहाँ पर 28वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं कि यहाँ पर चलिए थोड़ा सा, यहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर कहाँ प्रस्तावित है? जिसे दोस्तों हमने ऑनलाइन जब क्लास दिए थे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे ऑनलाइन क्लास दिए थे तो वहीं से लिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर कहाँ प्रस्तावित है? और रायपुर शहर में, ऑप्शन नवा रायपुर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो है साल वृक्ष। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने बता दी हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय जो वृक्ष है वो है साल वृक्ष, ऑप्शन जो सी है यही सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से दो योजनाओं की पहचान कीजिए जो छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा विभाग में वर्तमान में लागू है। सिर्फ यहाँ से आपको दो कथन को चुनना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे और एल। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नौनी बाबू मेघावी शिक्षा योजना। ये ऐसी योजना है जो राज्य के शिक्षा विभाग में वर्तमान लागू है। ये दोस्तों देख लीजिएगा यही सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला 32वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न त्योहार और पर्व प्राचीन काल से मनाए जाते हैं। तो आपको अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार इनको मनाने के सही क्रम में व्यवस्थित कर, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है अंग्रेजी के वर्णमाला या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आपको करना है। तो ये सही आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में बन है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हरेली फर्स्ट नंबर पे, होली दूसरे नंबर पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हम बता दें, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर मकर संक्रांति फर्स्ट नंबर पे, होली दूसरे नंबर पे और हरेली तीसरे नंबर पे, बी
रक्षाबंधन चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे आ जाएगा दिवाली। इस तरह दोस्तों दीपावली को आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो सी दिए गए हैं यही दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 32वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? तालागांव। ऑप्शन सी सही है। छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी का जो मंदिर है वो तालागांव में स्थित है। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही सही आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगला 33वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, निम्न करों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कर दिए गए हैं और आपको बताने कि नगर निगम की आय के स्रोतों में कौन कौन यहाँ पर शामिल है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जो कर हैं वो नगर निगम के अनुसार संपत्ति कर, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, ये चारों के चारों जो कर है वो नगर निगम की आय के स्रोत में शामिल है। तो ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के जो संत हैं वो कौन कौन हैं? तो इसका सही आंसर है गुरु घासीदास जी हैं, धनी धर्मदास जी हैं और भक्त वल्लभाचार्य जी हैं। लेकिन जो संत ज्ञानेश्वर है वो छत्तीसगढ़ के संत नहीं है। तो यहाँ पर पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ के संत कौन कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और ये जो फोर्थ दिए गए हैं यही सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए। और यहाँ पर 35 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का जो प्रशासकीय विभाग है वो कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 36वें नंबर में, निम्नलिखित का यहाँ पर आपको मिलान करना है। सूची 1 में आपको विभागों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में, कॉलम 2 में मुख्यमंत्री या फिर कहें तो जो मंत्रियों के नाम है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर के लिए कुछ यहाँ पर कोड प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस चीज़ का करेक्ट आंसर दोस्तों चलिए मिलान करके बता देते हैं। फर्स्ट है गृह विभाग, ये आ जाएगा गृह मंत्री। फिर है शिक्षा विभाग, ये आ जाएगा शिक्षा मंत्री। आप लोगों को पता ही है, नाम से सभी स्पष्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्री। सामान्य प्रशासन विभाग आ जाएगा मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको इसे देखते ही सॉल्व करने की जरूरत है, जो नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो यहाँ पर है, आधार कार्ड के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी के क्रम को बताना है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले इस तरफ व्यवस्थित करना है। तो चलिए सबसे पहले आ जाएगा नाम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आएगा जन्म तिथि, तीसरे नंबर पे आ रहा है लिंग, चौथे नंबर पे आ रहा है आधार संख्या, पांचवें नंबर पे आ रहा है पता। इस तरह दोस्तों करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आप गलत बता दिए होंगे तो दोस्तों प्लीज़ आप हमें सही आंसर बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो एकदम 100% सटीक एवं सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। ये दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन जो सही है, गुंडाधुर। बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है गुंडाधुर को। फिर है 39वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? वो है टीन। दोस्तों इसे भी हमने ऑनलाइन जब क्लास हमारे चैनल पे चल रहे थे, जो वीडियो बनाए हुए हैं उनमें बताए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट कहकर बताए थे। तो देख लीजिए छत्तीसगढ़ में जो भारत में केवल छत्तीसगढ़ में जो पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में टीन ही है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, फसल उत्पादन के जो निम्नलिखित चरण है उनको आपको व्यवस्थित करना है। आप लोगों को पता ही अभी फसल के लिए जो खेती बाड़ी का दिन है वो चल रहा है, तो आपको इन सभी को क्रम में जमाना है। तो सभी का क्वेश्चन जो है ये बना ही होगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले जो क्रम है वो जमा के बताते हैं। सबसे पहले आएगा जोताई, जोताई करेंगे सबसे पहले, उसके पश्चात बुआई करेंगे, फिर हम सिंचाई करेंगे, फिर कटाई करेंगे और उसके पश्चात सभी का हम भंडारण करेंगे। जो ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं यही दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देख के मिलान अपना कर लीजिए। फिर यहाँ पर 41वें नंबर के 41 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, नीचे दिए गए सूची में छत्तीसगढ़ के 2 संभागों की पहचान कीजिए जिनमें जिलों की संख्या समान है। आपको उस जिले को फाइंड आउट करना है, या फिर कहें तो संभाग को फाइंड आउट करना है जहां पर जिलों की संख्या समान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे और एम। दुर्ग, बस्तर, ये जो 2 ऐसे संभाग या जिला हम कह सकते हैं जहां पर जिलों की संख्या समान है। फिर है अगला प्रश्न 42 नंबर का, कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन में है, घड़वा शिल्प छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कला है। तो कारण है, घड़वा शिल्प में कांसे व पीतल की धातुओं को पिघलाकर सांचों की मदद से कई प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। तो इससे दोस्तों कुछ रिलेटेड कथन दिए गए हैं। तो ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों ही सत्य है, लेकिन जो आर है वो इसकी सही व्याख्या नहीं है। यानी कि ये जो 2 ऑप्शन दिए गए ये दोनों के दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह इसके जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें आपका कितना क्वेश्चन सही आ रहा है। आप जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताते चलिएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों हमने जब वीडियो में बताए थे कि छत्तीसगढ़ के जो सबसे पहले जो राज्यपाल है वो कौन से, इसी से रिलेटेड हमने जो राज्यपाल है
वो बताए थे कि वर्तमान और सबसे पहले कौन थे, तो ये जो है रमेन डेगा, वर्तमान में रमेन डेगा। एंड दोस्तों देख लीजिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही है। और यहाँ पर 44वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं कालम 1 का मिलान कालम 2 से करिए। कालम 1 में दोस्तों कुछ यहाँ पर दिए गए हैं शिल्पकला या फिर कहें तो कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका मिलान करना है। तो पहले नंबर पे पुरखा आ जाएगा, पूर्वज चलाते थे। फिर है बी, ये आ जाएगा स्वागत। फिर सी है, ये आ जाएगा जीवन। और कृपा, ये है कृपा। तो दोस्तों देख लीजिए ये जो है वो नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का बना ही होगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में लोहे का कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई। छत्तीसगढ़ में लोहे का कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई। इसे भी हमने क्लास में जब हमने टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताए थे तो ये भी हमने इसे भी बताए थे। और यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है 46 नंबर का, महानदी की प्रमुख सहायक नदियों को उसके उद्गम स्थल से उड़ीसा तक मिलने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए विकल्पों का चुनाव करते हुए चलिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन जो डी दिए गए हैं जैसे कि बता दें। सबसे पहले आ जाएगा सोंढूर नदी व पैरेड नदी, फिर है शिवनाथ नदी, फिर हसदेव नदी, उसके पश्चात मान नदी, ईब नदी। इस तरह जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिए गए हैं इसी को देख लीजिएगा दोस्तों, यही सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है 47 नंबर में, स्पंज लोहा होता है कठोर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। स्पंज लोहा कैसा होता है? वो कठोर होता है। ऑप्शन जो ए है वही सही आंसर है। एंड यहाँ पर अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात महिला पुरुष अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो है 991। इसको भी हमने हमारी क्लास में बताए थे। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमने जितने भी क्वेश्चन बताए थे उनमें से आधा से ज़्यादा लगभग 30 से 35% हमारे द्वारा बताए गए जो एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर अभी आपने हमारे चैनल से पढ़े होंगे तो आपका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बना हुआ होगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है गोबर दे बछरू गोबर दे चारों खूंटला लिपन दे, इस खेल गीत का संबंध किससे है? तो हो जाएगा फुगड़ी। आप लोग बचपन में खेले ही होंगे फुगड़ी, वहां पर आप इस जो गीत है उसे गाए ही होंगे। तो ऑप्शन जो इसका सही है वो ऑप्शन नंबर बी आप देख लीजिए, यही सही आंसर है। फिर यहाँ पर 50वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं वर्षा जल संग्रहण की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाकर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनाव कीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं आपको सही क्रम में व्यवस्थित करने की सबसे पहले क्या आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या आएगा वो बताते हैं। सबसे पहले छत पर वर्षा जगना, सबसे पहले बरसात आता है तो जल नीचे गिरता है, फिर पाइप से पानी नीचे आता है, फिर पानी को टंकी में संग्रहण करते हैं, फिर जल का उपयोग करते हैं। इस तरह दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिए गए हैं, यही सही आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हमने आपको 21 से लेकर 50 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बता दी हैं। एंड इसके पश्चात जो वीडियो आएगा हमारे चैनल में 51 से लेकर और जो क्वेश्चन है उनके बारे में आएगा। तो अगर आप भी उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।